और जो बिहार पदाधिकारियों के हाथ में चला गया है, बिहार पदाधिकारी चला रहे हैं। हमको नहीं लगता कि अब अपराध रुकने का कोई नामो निशान। अपराध और बलात्कार की घटना अब 3 महीना में, अभी जो मैं लगातार बोल रहा हूँ, क्यों हड़ताल पे, सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भी आईएमए हड़ताल पे आए, सारे डॉक्टर, माफिया, ड्रग्स और सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व है मर्डर में। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जैसे सिंगला कंपनी या कई ऐसी कंपनी, अब जैसे अररिया में ना रोड है ना कुछ है, बीच में पुल खड़ा है, खेत में पुल बन गया। मतलब इतना बड़ा लूट तो दुनिया में हमने देखा ही नहीं। सिंगला कंपनी को अलग अलग के द्वारा टेंडर मिलते जा रहा है। 10,000 का लगभग सिंगला कंपनी को टेंडर है। जिस सिंगला कंपनी को एक कंपनी उसकी ब्रांड ब्लैक लिस्टेड होती है, दूसरे कंपनी के द्वारा मिल जाता है। इसमें कंपनी ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, मंत्री इन्वॉल्व है। जो भी मंत्री इसमें रहे हैं, मंत्री, सेक्रेटरी, कंपनी और फिर लोकल माफिया, 4 आदमी के मिली भगत से पूरा का पूरा लगभग 60-65% इसमें पीसी है। 40% भी काम नहीं हो पाता है। और उसके बाद माइंस विभाग जिस तरीके से कर रहा है, और लगातार माइंस विभाग के द्वारा नदियों से खनन निकालना पुलिस के मिली भगत से, तो पुल तो गिरेंगे, फिर कोई इंक्वायरी भी नहीं होती है और टेंडर फिर उसी को मिल जाता है। जैसे RWD में जितना प्रधानमंत्री सड़क योजना सीमांचल में बनी है, चाहे वो किशनगंज हो, अररिया हो, सारे आप, हम तो चाहते हैं कि सारे MP से लेकर के MLA MP का जितना टोटल, जितना उनको 5 करोड़ महीना सालाना जो मिलता है, ये पैसा कहाँ लगा है इसका भी ऑडिट हो जाए। आपको एक भी MLA MP का पैसा नहीं दिखेगा, लगभग के लगभग आप उठा के देखिए। तो सब लोग इन्वॉल्व हैं भाई, हम सब लोग इन्वॉल्व हैं। किसको गाली दिया जाए, हम सब लोग पैसा ले रहे हैं। तो हालात अच्छे नहीं है बिहार के। मुख्यमंत्री जी कल पूर्णिया आ रहे हैं, हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप विशेष पैकेज सीमांचल को दे के जा रहे हैं, जो पप्पू यादव का लगातार डिमांड है। अभी जो हमारा हाई डैम को लेकर और अररिया, गलगलिया, जलालगढ़ रेलवे है, एयरपोर्ट है, नदियों को जोड़ने वाला जो है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, कोसी का जो स्मार्ट हमने उठाया है, स्मार्ट सिटी का मामला, तो कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो हमको तो नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी इतने दिनों के बाद पहली बार, जब 5 बार हम एयरपोर्ट के मुद्दों को उठा चुके, तब पहली बार रिव्यू करने एयरपोर्ट के मुद्दों को लेके आ रहे। तो हम चाहेंगे बाढ़ के मुद्दों को लेके मुख्यमंत्री जी अररिया, किशनगंज, रुपौली, बायसी, बड़ारी, मनिहारी, बारसोई, जो इलाका है, सिकटी, पलासी लगभग प्रभावित है। तो मेरा डिमांड है कि जो पहला बार फिर से पानी बढ़ रहा है, तो आप हाई डैम के मुद्दों को लेकर, और दूसरा जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसको आप बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करिए। और अभी तक राशन मुहैया नहीं कराया गया बाढ़ प्रभावित इलाके में। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपदा घोषित के साथ प्रभावित इलाके के परिवार को पूरे तरीके से आपदा मिले और उस इलाके के किसानों का ऋण माफ। बिहार में सर जिस तरह से अपराध बढ़ता, अपराध की कल भी गोली चली है रानीगंज में, किसी का मर्डर। ये अपराध का कोई अब मुद्दा है क्या? बलात्कार, अपराध, ऊपर से नीचे सब लोग इन्वॉल्व, नेता से लेकर के पदाधिकारी, डॉक्टर, माफिया, सभी लोग बलात्कार में इन्वॉल्व। बलात्कार मुद्दा नहीं बनता, अपराध मुद्दा नहीं बनता। हर दिन पटना में 2 दर्जन, अररिया में जहाँ चाहिए वहाँ छीन लीजिए। तो अपराध अब मुद्दा है।
अब तो राम भरोसे है, कौन मरेगा कौन बचेगा। अपराधी, ये जो संगठित अपराध होता तो समझ में आता, असंगठित अपराध हो गया। कब कौन किसको मार देगा, किसका छीन लेगा, किससे दुश्मनी हो जाएगी, कहना मुश्किल है। इसीलिए अब अपराध मुझको नहीं लगता, नीतीश कुमार जी की जो उम्र है और जो बीमारी है, जो परिस्थितियां हैं और जो बिहार पदाधिकारियों के हाथ में चला गया है, बिहार पदाधिकारी चला रहे हैं, हमको नहीं लगता कि अब अपराध रुकने का कोई नामो निशान। अपराध और बलात्कार की घटना अब 3 महीना में, अभी जो मैं लगातार बोल रहा हूँ, क्यों हड़ताल पे, सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भी IMA हड़ताल पे आए। सारे डॉक्टर, माफिया, ड्रग्स और सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व है मर्डर में, मारते मारते मार दिया गया है। उसके बाद कई बलात्कार की घटना घटी, तो क्या 3 महीने के अंदर SPD ट्रायल करके सजा की प्रावधान करेंगे? तो अपराध बलात्कार इस देश का कोई मुद्दा नहीं। इस देश का मुद्दा है आम जनता को जितना लूट सकते हो, ठग सकते हो और जितना आम जनता के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हो करो, ये मुद्दा। आरक्षण वाला मांझी और चिराग पासवान, ये आरक्षण मामला को लेकर के चिराग पासवान और मांझी जी, देखिए चिराग जी, मांझी जी, आरक्षण का मुद्दा जो है वो EBC OBC, देखिए क्या हुआ, पहले आप OBC के बीच में क्रीमिलियर लाके लड़ा दिए, अब लेटरल वाले पर आप उठा करके देखिए। अब तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी EBC का बच्चा और OBC का बच्चा UPSC BPSC की क्या हालत होगी उसको देखिए। आपने रिफ्यूज कर दिया, मुरारजी भाई के समय में भी आया, उसको रिफ्यूज कर दिया। 2014 के बाद आए तो 15 में नरेंद्र मोदी जी ने एक कमेटी बना दी और कमेटी बनाने के बाद थोड़ा सा उसको चेंज करके उस लेटरल एग्जामिनेशन को, जो परीक्षा था, आरक्षण था, उसमें खत्म कर दिया गया और अब डायरेक्ट बहाली होगी। पहले से प्राइवेट हो गया सर नौकरी, तो आरक्षण तो वहां भी खत्म हो गया। अब आप ST SC में क्रीमिलेयर की बात कर रहे हैं। 1.3% ST SC का रोजगार और इकोनॉमी नहीं बढ़ी, एजुकेशन और सामाजिक व्यवस्था नहीं बढ़ी, तो ST SC में क्रीमिलेयर का क्या मतलब है? ST SC में जब तक आप उसकी सामाजिक, आर्थिक, उसके जीवन की लिविंग स्टैंडर्ड, मंडल कमीशन के बाद किसको फायदा मिला? भाई OBC EBC को फायदा नहीं मिला, तो ये गलत है। ST SC में क्रीमिलेयर को ला करके, तो पहले से आरक्षण खत्म कर दी गई, लेटरल सिस्टम को ला के खत्म कर दी गई और अब ST SC में लड़ाना ये घातक, ये सही नहीं है। पिछले दरवाजे से RSS काम कर रही है और EBC OBC को खत्म करना चाहिए।